डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल्स। एटम्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक मॉलिक्यूल्स। एटम्स केमिकली ज्वाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। अ मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली ज्वाइन टुगेदर। एक मॉलिक्यूल्स दो और दो से ज़्यादा एटम्स के केमिकली ज्वाइन करने से बनता है। A molecules of the element are made up of two or more atoms of the same type। एक एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल्स है वो दो और दो से ज़्यादा सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दो ऑक्सीजन के एटम्स के केमिकली ज्वाइन करने से बना है। सो इट हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ O2। सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला क्या है? O2, जिसके अंदर दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में केमिकली ज्वाइन हुए हैं। द O इज़ द सिंबल फॉर द ऑक्सीजन। यहाँ पर O2 में O ऑक्सीजन का सिंबल है और 2 का मतलब ये है कि दो एटम्स ज्वाइन हुए हैं और उन्होंने ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना दिया है। When two or more different atoms chemically join, they form a completely new substance। लेकिन जब दो और दो से ज़्यादा एटम्स मुख्तलिफ एटम केमिकली ज्वाइन करते हैं, सो कैसे एटम केमिकली ज्वाइन करें? डिफरेंट एटम, दो और दो से ज़्यादा डिफरेंट एटम केमिकली ज्वाइन करें तो वो एक कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनाते हैं और उस न्यू सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर दो एटम्स केमिकली ज्वाइन हुए हैं। एक एटम ऑक्सीजन का है और दो एटम इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं। इस तरह से इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल बनाया है और वाटर मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला है H2O, मीन दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तमाम सब्सटेंस एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। Because these are too small to be seen with the naked eye। जब हम इन्हें नेकेड आई के साथ देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा छोटे नज़र आते हैं, इसलिए इट इज़ कॉमन टू रिप्रेजेंट दैम बाय द स्मॉल सर्कल्स और बॉल। इसलिए हम इन्हें स्मॉल सर्कल्स और बॉल से रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हम इनकी स्टडी कर सकें। दिस इज़ ओवर पार्टिकल मॉडल फॉर द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो स्मॉल बॉल्स और सर्कल से इन्हें हम रिप्रेजेंट करके स्टडी करेंगे, ये हमारा क्या है? पार्टिकल मॉडल। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स के अंदर एक किस्म के एटम होते हैं। आयरन एक एलिमेंट है बिकॉज इट कंटेन ओनली आयरन एटम, क्योंकि आयरन के अंदर सिर्फ आयरन एटम है। सल्फर इज़ एन एलिमेंट, और सल्फर भी एक एलिमेंट है बिकॉज इट कंटेन ओनली सल्फर एटम, क्योंकि सल्फर के अंदर सिर्फ सल्फर एटम है। दिस इज़ द एलिमेंट सल्फर। ऑल द एटम्स आर द सेम। सल्फर के अंदर सारे एटम सेम हैं। सल्फर हैज़ द केमिकल सिंबल कैपिटल S। सो केमिकल सिंबल क्या है सल्फर का? S। दिस इज़ द एलिमेंट आयरन। ये हमारे पास आयरन एलिमेंट है। ऑल द एटम्स ऑफ द आयरन आर द सेम। आयरन के भी सारे एलिमेंट सेम हैं। आयरन हैज़ द केमिकल सिंबल Fe, कैपिटल Fe किसका सिंबल है? आयरन का। When two more elements are mixed but not chemically combined। जब दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स किया जाए लेकिन वो केमिकली ज्वाइन ना हो, देन अ मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड। तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। अ मिक्सचर कैन ईजीली बी सेपरेटेड। मिक्सचर को हम आसानी के साथ सेपरेट कर सकते हैं, मीन अलहदा कर सकते हैं। अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द आयरन पार्टिकल्स। सो हमारे पास ये एक मिक्सचर है आयरन का और सल्फ़र का। हमने इस मिक्सचर को सेपरेट करना है मैग्नेट के ज़रिए। तो जब हम मैग्नेट के ज़रिए से सेपरेट करेंगे तो आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, पीछे हमारे पास सल्फ़र बच जाएंगे। तो इस तरह से हमने आयरन और सल्फ़र के मिक्सचर से आयरन और सल्फ़र को सेपरेट कर लिया है। सो मिक्सचर के अंदर एलिमेंट केमिकली ज्वाइन नहीं होते और इन्हें हम ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। Then atoms of different elements chemically combine together
दे फॉर्म अ कंपाउंड। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर इज हीटेड, लेकिन जब हम आयरन और सल्फर के मिक्सचर को हीट करेंगे तो आयरन एटम्स ज्वाइन अप हो जाएंगे सल्फर के साथ और एक न्यू मॉलिक्यूल बनेगा आयरन सल्फाइड। द एलिमेंट इन द कंपाउंड सेपरेट इजीली, कैन नॉट सेपरेटेड इजीली। कंपाउंड के अंदर एलिमेंट को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिक्सचर के अंदर हम एलिमेंट्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। ऑल द पार्टिकल्स आर एग्जैक्टली द सेम बट ईच मॉलिक्यूल्स contain one iron atom combined with one sulfur atom. The formula for the iron sulfide is FeS। कंपाउंड के अंदर दोनों हमें एटम सेम नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें आयरन सल्फ़र के साथ कंबाइन कर चुका है और ये इन्होंने क्या बना दिए, केमिकली ज्वाइन होने के बाद जैसे ही हमने इन्हें हीट किया आयरन सल्फाइड का फार्मूला क्या है? FeS। मिक्सचर आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। मिक्सचर एक फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है, मीन कि वो चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता और इसे आसानी के साथ रिवर्स किया जा सकता है, मीन उसे उल्टाया जा सकता है। अगर हम आयरन और सल्फ़र को मिक्स करके मिक्सचर बनाएं तो उस मिक्सचर को हम रिवर्स कर सकते हैं। कैसे? दोबारा से आयरन और सल्फ़र हासिल कर सकते हैं। मिक्सचर एक फिजिकल चेंज है जहां न्यू सब्सटेंस नहीं बनते और उसे रिवर्स किया जा सकता है। रिवर्स का मतलब है दोबारा उसी कंडीशन में लाया जा सकता है, मीन उल्टा किया जा सकता है इस रिएक्शन को। बट कंपाउंड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज, लेकिन कंपाउंड केमिकल चेंज की एग्जाम्पल हैं। इन अ केमिकल चेंज अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस इज मेड, और केमिकल चेंज के अंदर कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस बनता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। एंड द चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स, और इस चेंज को रिवर्स करना मीन दोबारा उसी कंडीशन में लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे जब हम आयरन और सल्फ़र को हीट करने के बाद केमिकल रिएक्शन के जरिए हम जो आयरन सल्फाइड बनाते हैं तो उस आयरन सल्फाइड को दोबारा आयरन और सल्फ़र में कन्वर्ट करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मिक्सचर तो एक फिजिकल चेंज है, उसे तो रिवर्स कर सकते हैं और ना वहाँ पर नई कोई चीज़ बनती है, लेकिन कंपाउंड केमिकल सब्सटेंस है जहाँ न्यू सब्सटेंस बनता है और उसे रिवर्स हम नहीं कर सकते। डिड यू नो, क्या आप जानते हो? द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल चेंज मे हैव वेरी different properties from the chemical properties of the element from which they are made। केमिकल चेंज के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ से जो उस न्यू सब्सटेंस को बनाने में हेल्प करता है। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उस दौरान प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती हैं उन एलिमेंट की प्रॉपर्टी से जो उस प्रोडक्ट को बनाने में ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन सल्फाइड जो कि रोटन एग गैस प्रोड्यूस करता है। आयरन सल्फाइड को रोटन एग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें से गंदे अंडे की तरह रोटन एग की तरह स्मेल प्रोड्यूस होती है। is much more poisonous than either hydrogen सल्फाइड जो कि रोटन एग गैस है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस है हाइड्रोजन और सल्फ़र की निस्बत। जब हाइड्रोजन और सल्फ़र जिन्होंने मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड को बनाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन और सल्फ़र से टोटली मुख्तलिफ हैं। जब हाइड्रोजन और सल्फ़र केमिकली ज्वाइन होते हैं तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड बनाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।